हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल अनिल पैटर्न मेकिंग पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करने वाला हूँ डायरेक्ट फैब्रिक पे। हमारे एक व्यूवर हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया है और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम प्रिंसेस कट ब्लाउज डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस फैब्रिक को मैंने 1 मीटर लिया है। इसका विड्थ कम है फैब्रिक का और मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बैक कट करूंगा। जैसा कि मैं पैटर्न भी कट करता हूं तभी भी मैं बैक की कटिंग पहले करता हूं। और इस ब्लाउज का जो लेंथ है फ्रंट से 14 इंच है। बैक का लेंथ हमारे पास नहीं है। हम बैक 1 इंच कम करके कट करेंगे। हाफ इंच मार्जिन नीचे का, हाफ इंच मार्जिन ऊपर का, 14 इंच पे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। इनका आर्मोल हमारे पास नहीं है, हमने इनका आर्मोल नहीं लिया है। तो आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैं आर्मोल किस तरह से डाउन करता हूं अगर हमारे पास आर्मोल का मेजरमेंट नहीं है। आर्मोल को डाउन करने का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इनका नेक कितना है। इनका बैक नेक और फ्रंट नेक 7 इंच है। बैक नेक अगर इनका 7 इंच है और शोल्डर इनका 14 इंच है तो 2 इंच माइनस करके 6 इंच पे शोल्डर आएगा। इनका 6 इंच पे शोल्डर आएगा। जितने पे आप शोल्डर कट कर रहे हैं उसमें 0.75 इंच प्लस कर दीजिए। 6.75 इंच पे मैं ये आर्मोल इसका डाउन करूंगा। 6 इंच से ज़्यादा अगर कोई नेक है किसी का भी 7, 8, 9, 10, 11, आपको क्या करना है, अगर आपके पास आर्मोल का मेजरमेंट नहीं है या फिर आप फार्मूला जानना चाहते हैं तो आर्मोल का फार्मूला यही है। शोल्डर का मार्क करने के बाद 0.75 इंच प्लस करके आप आर्मोल डाउन कर दीजिए किसी भी साइज के लिए। ये डीप गले के लिए बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल गले के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। इनका जो चेस्ट है 32 इंच है। 32 का 1/4 हुआ 8 इंच। हाफ इंच की लूजिंग देंगे हम। 8.5 इंच पर मैं ये मार्क कर रहा हूँ। 1.75 इंच हम इसमें मार्जिन देंगे। बैक डार्ट हम देंगे। इनका बस्ट पॉइंट 10 इंच है तो बैक के लिए मैं हाफ इंच कम करके 9.5 पे ये मार्क कर रहा हूँ। ये बैक डार्ट का मार्क है। अब यहाँ से हम डार्ट कितना देंगे, 8.5 इंच ये है। इनका जो वेस्ट है वो 28 इंच है। 28 का 1/4 हुआ 7 इंच। 7 इंच में 1 इंच प्लस करके 1 इंच का हम डार्ट देंगे। 8 इंच पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, आपको लगता होगा मैं 0.75 इंच का डार्ट देता हूँ या उससे ज़्यादा नहीं देता हूँ। वो क्यों नहीं देता हूँ, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी ये मेजरमेंट जो है, जिस तरह से मेजरमेंट होता है उस तरह से मैं डार्ट यहाँ देता हूँ। तो अभी आपने देखा मैंने यहाँ से हाफ इंच कम करके यहाँ मार्क किया है। 8 इंच आया। 8 इंच में 1 इंच का हम डार्ट डाल रहे हैं जिससे कि इसका पैटर्न की शेप सही आएगी, ब्लाउज की शेप। तो इस चीज़ को देख करके ही मैं बैक डार्ट देता हूँ। बस्ट इनका 34 है तो इसीलिए मैंने 3.5 पे ये मार्क किया है। ये डार्ट हो गया हाफ इंच का इधर और हाफ इंच का इधर। यहाँ से हम हाफ इंच उठाते हैं तो हम उठाएंगे। मैं बैक कट करता हूँ तो हाफ इंच इसको उठाता हूँ। आर्मोल की मार्किंग हम इस तरह से कर देंगे। मैं इसका आर्मोल चेक नहीं करूँगा क्योंकि आर्मोल का मेजरमेंट नहीं है, इसलिए ये मैंने मार्किंग कर दी है। यहाँ से मैं 0.25 इंच डाउन करूँगा और यहाँ से मैं 3 इंच ब्रॉड करूँगा। आपको ये भी डाउट होगा कि मैं डाउन क्यों करता हूँ। दोस्तों ज़रूरी नहीं है हर किसी में इस शोल्डर को डाउन करना। जैसे कि मैं डीप गले में भी डाउन करता हूँ 10 इंच 9 इंच। आपको लगता होगा कि मैं डाउन क्यों करता हूँ। शोल्डर कई तरह के होते हैं। अगर किसी का शोल्डर ड्रॉप हो रहा है तो वहाँ पे हमें डाउन करना पड़ता है। कुछ लोगों के शोल्डर फ्लैट होते हैं, कुछ के कम होते हैं। तो वो मैं आगे अब कॉलर वाला ब्लाउज या कोई सूट कट करूँगा तो आपको बताऊँगा कॉलर वाले ब्लाउज में
किस तरह से हम डाउन करते हैं। तो इसी वजह से हमें डाउन करना पड़ता है। अगर किसी का शोल्डर फ्लैट है तो हमें डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने मार्क कर दिया। बैक नेक में स्ट्रेट में मेजर करता हूँ 7 इंच इनका बैक से नेक है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये 3 इंच लिया हमने, यहाँ पे हम 3.25 इंच ले रहे हैं। बैक नेक हम राउंड बनाएंगे, फ्रंट नेक में हम पान शेप देंगे गले में। ये हमने बैक की ड्राइंग कर ली, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। साइड जिप वाला ब्लाउज है दोस्तों ये। यहाँ से हम स्ट्रेट मार्क करेंगे एक। फ्रंट लेंथ इनका 14 इंच है। 14 में 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ। आर्मोल का मार्क अभी मैं जितना हमने बैक में किया है उतना ही करूँगा, क्योंकि इसकी कटिंग मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। बस्ट पॉइंट इनका 10 है तो 10.5 मैं मार्क कर रहा हूँ, 10.5 पे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट ड्रॉ करना है इस तरह से। शोल्डर हमने लिया था 6 इंच पे। फ्रंट नेक इनका 7 इंच है, मैं क्रॉस में मेजर करूँगा। फ्रंट नेक जो हम रख रहे हैं वो पान गले की शेप रख रहे हैं। ये वाली शेप है फ्रंट नेक की। ये हमने डाउन कर दिया। यहाँ से हम हाफ इंच पीछे करके एक मार्क करेंगे फ्रंट के लिए, जो हम आर्मोल के लिए मार्किंग करते हैं वो। चेस्ट हमने फ्रंट जितना बैक में लिया उतना ही फ्रंट में लेंगे, 8.5 इंच। और यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे जैसे कि हम नॉर्मल ब्लाउज में मार्किंग करते हैं। यहाँ से हमें 1.25 इंच एक मार्क लगाना है, ये वाला मार्क। यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे लेना है और यहाँ पे 3.25 इंच। ये वाला मार्क हमें इस तरह से करना है और ये वाला मार्क हम शेप पट्टी से कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम यहाँ से क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है इसका जो बस्ट है वो कितना है। यहाँ पे 8.25 इंच आ रहा है। ये 8.25 इंच को हम यहाँ रखेंगे और जितना इनका बस्ट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम बनाएंगे। इनका जो बस्ट है वो 34 इंच है, हम 35 इंच इसको रेडी देंगे बस्ट को। 35 यहाँ पे आया, 17.5 पे 1 इंच का हम मार्जिन देंगे, हाफ इंच यहाँ का, हाफ इंच यहाँ का, जो कि सीम में चला जाएगा। 1.75 इंच हमने साइड का मार्जिन दिया था। यहाँ से इसको मेजर करना है, 4.5 इंच आ रहा है ये। यहाँ से हाफ इंच बैक को उठाया था हमने, इसलिए हम 4 इंच पे ये मार्क करेंगे। 4 इंच पे ये मार्क कर लिया हमने। ये मार्क हमारा इसके सामने ही आ रहा है जो हमने डॉट पॉइंट लगाया है। इस मार्क को यहाँ करेंगे और इस मार्क को यहाँ करेंगे। इस मार्क को करने के बाद ये जो मार्जिन के साथ हमने मार्क लगाया इसको यहाँ रखेंगे, ऐसे इसको यहाँ रखेंगे। अभी यहाँ हमें कुछ नहीं देखना है, अभी फिर यहाँ पे देखना है। यहाँ से हमें हल्का सा मैं इसके बराबर कर लेता हूँ इसको। ये मार्क किया मैंने।
यहाँ से ये मार्क किया मैंने, यहाँ से इस मार्क को किया, इसको हल्का सा मैं ऊपर ले लूँगा इतना, एक मार्क यहाँ करूँगा साइड सीम का मार्जिन लगाने के लिए, इसको मैं हटा दूँगा, साइड सीम का मार्जिन जो है वो मैं लगा लूँगा। यहाँ का हम मार्जिन ले चुके हैं इसमें दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये जो डार्ट है इसको हमें चेक करना है। हमें चेक डार्ट नहीं करनी है, हमें सिर्फ वेस्ट का मेजरमेंट चेक करना है। वेस्ट इनका 28 इंच है, 3.25 प्लस 7 पे हमें ये मार्क करना है, और हाफ इंच मार्जिन, हाफ इंच मार्जिन यहाँ पे भी है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से बताता हूँ आपको किस तरह से इसको करना है। ये मार्किंग मैंने कर ली है, ये मार्किंग जो है प्रिंसेस कट की है जिसका हमने मार्क किया है। अब हमें क्या करना है, ये है 1.25 इंच, ये आर्मोल का मार्क है और ये आर्मोल का मार्क है। तो यहाँ से 1.25 इंच पे ये निशान लगा हुआ है, यहाँ से 1.25 पे हमें एक निशान लगाना है इस तरह से, और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ये रेडी मेजरमेंट है 8.5 इंच, यहाँ पे हमें मेजरिंग टेप रखना है, और यहाँ तक हमें देखना कितना है, ये 3 इंच आ रहा है। ये इसमें मार्जिन नहीं है, मार्जिन हम यहाँ पे कट करेंगे इस जगह पे। ये रेडी है तो ये रेडी 3 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हमें मेजरिंग टेप रखना है 3 इंच पे, यहाँ से 3 इंच, ये यहाँ से 3 इंच यहाँ आ रहा है तो यहाँ से 3 इंच यहाँ लेना है हमें। अब हमें क्या करना है, इस आर्मोल कर्व को हमें यहाँ से इस तरह से रखना है, रख लिया। रखने के बाद इसमें हाफ इंच का मार्जिन भी है इस जगह पे, तो इसको हमें शेप को इस तरह से दे देना है। अब ये कटिंग जो हम करेंगे यहाँ पे करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको मिला देना नीचे ले जाके, इस तरह से ये हमें ये कटिंग हमें करनी है। यहाँ पे इसकी कटिंग हम करेंगे यहाँ पे। इसका मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैंने जो पहले मार्किंग की थी इस वाले मार्क पे, इसको हमें इस तरह से रखना है आर्मोल कर्व को, जहाँ पे बैठ रहा है इस तरह से बैठ रहा है। ठीक इसी तरह से इसको यहाँ हमने जो मार्क किया है इस पे मिला देना है। मिला दिया। अभी हमें इस लाइन को भी मिला देना है। ये हमने मिला दिया, इसका मार्जिन हमने ले लिया, इसका भी ले लिया। अब हमें मेजरिंग टेप लेना है और यहाँ से इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है और चेक करना है ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 4.75 इंच। यहाँ से 4.75 इंच देखना है हमें, यहाँ आ रहा है। तो जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करके इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये इक्वल हो गया। यहाँ से हमें देखना है ये कितना आ रहा है, 6.25 इंच आ रहा है ये इस जगह पे, इस जगह पे 6.25 इंच आ रहा है। यहाँ से हमें 6.25 इंच मेजर करना है। कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसको हम मिला देंगे दोनों को, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, मार्किंग मैंने कर दी है। पहले मैं नीचे से कट करूंगा इसको। उसको मैंने कट करके हटा दिया है। ये हमारा परफेक्ट है।
यहाँ तक इसकी कटिंग हम फिक्स कर देंगे। ये मार्जिन के साथ दोस्तों हमने पैनल निकाल दिया है। इस तरह से लेने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसको एक बार यहाँ से बस्ट पॉइंट इसका मिलाकर इस तरह से रखना है। ये रख दिया हमने। रखने के बाद हमें पहले चेस्ट का मेजरमेंट करना है, जो 8.5 आना चाहिए। देख सकते हैं आप 8.5 आ रहा है ये इस जगह पे। यहाँ से आर्मोल कर्व को रखना है इस तरह से। ये शेप यहाँ पे बैठ रही है जहाँ पे हमने मार्क किया था। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग कर दिया हमने इसको। यहाँ नॉच लगा देंगे इस जगह पे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इस प्रिंसी सीम को मिला करके इसको ऐसे रखा है। मैं जो अपनी वीडियोस में दिखाता हूँ आपको पैटर्न, जब मैं कट करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ से आर्मोल को कट कर देता हूँ। और आपने कमेंट भी किया हुआ है मेरे चैनल पे कि आप इस आर्मोल को, फ्रंट आर्मोल को कम क्यों काटते हैं और बैक को ज़्यादा क्यों काटते हैं। तो जैसे कि मैं 1/2 इंच या 0.75 इंच या 1 इंच कम करके काटता हूँ, साइज के अकॉर्डिंग वो जितना आना होगा आ जाता है। अभी जो है ये मार्किंग मैंने की थी, ये बैक का आर्मोल की मार्किंग है। इस पर मैंने स्केल रखा। अब आप देख सकते हैं ये 0.5 इंच ऊपर है, ऊपर है। ये 0.5 इंच ऊपर है, इसी वजह से वो चीज़ मैं पहले ही करके अपने पैटर्न में वो पहले ही मैं कर देता हूँ। जो यहाँ का डार्ट होता है दोस्तों, अब वो डार्ट अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आ रहा है, यहाँ पे हमने इसको रखा और स्टिच किया। अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि अभी मैंने कट किया था, ये पहले हमारा यहाँ पे था, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ये जो डार्ट है, जितना भी इसमें रिक्वायरमेंट है वो ये मांगेगा। अब जो मांगेगा तो यहाँ से जॉइंट करेंगे हम इसको इस तरह से। और जब हम इसे जॉइंट कर देंगे तो ये आर्मोल आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ चढ़ गया। जो ये चढ़ गया डार्ट डालने के बाद, उसको मैं पहले ही अपनी कटिंग में कम करके कट करता हूँ। तो इसमें मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ, आपको देखने में अलग लगता होगा कि ये डार्ट मैं ख़त्म कर देता हूँ। इस वजह से ये जो यहाँ की डार्ट है वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं रखा हुआ है, इसी तरह से मैं वो डार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा 8.5 इंच था, ये 8.5 इंच आ जाएगा स्टिच होने के बाद। तो जो इसमें एक्स्ट्रा जो लूजिंग होती है डार्ट की, वो मैं इसमें हटा देता हूँ और डायरेक्ट ऐसे करके मैं कट कर देता हूँ, और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि मैं आर्मोल का फॉर्मूला क्या है, वो भी आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है कि आर्मोल की जब हम डार्ट डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। स्लीव की कटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें, ये स्लीव में मार्जिन कम आएगा तो यहाँ जॉइंट लगाएंगे हम। ये लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। स्लीव की लेंथ 8 इंच है। 1 इंच मार्जिन लेके 1/2 इंच यहाँ का, 1/2 इंच यहाँ का हम 9 इंच पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ से मैं अभी बाइसेप इनका देखता हूँ कितना है। पहले हम आर्मोल चेक कर लेते हैं। आर्मोल में भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं आर्मोल जब मेज़र करता हूँ तो बाहर वाली साइड से मेज़र करता हूँ। जैसे कि देखिए, इनके आर्मोल का मेजरमेंट नहीं है हमारे पास, जो इसका रेडी आएगा वही इनकी बॉडी पर रेडी आएगा। ये आ रहा है 8 इंच बिल्कुल लास्ट तक। अब लोग कहते हैं, आपको डाउट होगा, कमेंट भी आया था कि आपने यहाँ से मेज़र किया है तो यहाँ से कितना आएगा, मतलब कि यहाँ से 1/2 इंच तो सीम में चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से सीम में जाएगा तो यहाँ से भी तो सीम में जाएगा। तो अब देखिए आप, मैं नीचे से मेज़र कर रहा हूँ 1/2 इंच नीचे करके। ये देखिए कितना आ रहा है ये। यहाँ से मैंने इसको रखा मेजरिंग टेप को
8.25 इंच आ रहा है ये, यहाँ पे मार्जिन छोड़कर यहाँ से 8.25 इंच आ रहा है। यहाँ से बाहर वाली साइड से मैं मेजर करूँगा तो 8 इंच आ रहा है। तो इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि ये कम आएगा, ये टोटल आर्मोल बाहर वाली टोटल आर्मोल 8.75 इंच आ रहा है, जहाँ पे सीम लगेगा वहाँ पे। तो इसलिए कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, 8.25 इंच आएगा ये आर्मोल। तो अभी जो आर्मोल जो 8.25 इंच आएगा, बाइसेप इनका जो है 12 इंच है। 12 को हम हाफ करेंगे तो 6 इंच हुआ। 6 में 0.75 इंच प्लस करके ये मैं 6.75 इंच पे एक मार्क कर रहा हूँ, और इस लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा जैसा कि मैं अपनी वीडियो में स्लीव की कटिंग करता हूँ। यहाँ से मैं 8 इंच लूँगा। मैं आपको बताता हूँ स्लीव थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब आप पूछते हैं कि ये मैंने कितना डाउन किया है। मैंने ये मेज़र ही नहीं किया, मैंने इसको मेज़र ही नहीं किया, मेज़रमेंट नहीं किया है, क्योंकि मैंने यहाँ से बाइसेप का मेज़र किया है, इसको किया। अगर सपोज़ जैसे देख लेते हैं ये 4 इंच पे आ रहा है, अगर आपको 3 इंच पे करना है या 4.5 पे करना है तो उसके लिए 3 इंच पे करेंगे तो बाइसेप लूज हो जाएगा, 4.5 पे करेंगे तो बाइसेप टाइट हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आपको बाइसेप टाइट रखना है, लूज रखना है, उसके हिसाब से ही इसको मेज़र करेंगे। अभी मैंने जो फार्मूला बताया, अगर आप इस तरह से करेंगे तो बाइसेप बिल्कुल इनको ठीक आएगा। मैं हाफ इंच की लूजिंग देता हूँ वैसे बाइसेप में, जो कम साइज के मेजरमेंट होते हैं, लेकिन इनको हल्का लूज चाहिए स्लीव, तो इसलिए मैंने 0.75 इंच का लूजिंग दिया, जो कि कंफर्ट रहेगा इनके लिए। अब हमें इस आर्मोल को फिट देना है जितना आर्मोल ब्लाउज का है, उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम इसके फॉर्मूले पे पड़ेंगे चक्कर में तो यहाँ से स्लीव लूज टाइट हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं नापता हूँ दोस्तों। तो आप, उम्मीद है आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह से हम स्लीव की शेप देते हैं। यहाँ स्लीव ओपनिंग इनका है 10.5 इंच, और यहाँ से एक मार्क कर दिया हमने, और हम इसको भी अभी चेक करके देख लेते हैं। 8.25 इंच मैंने आपको बताया था, मैं आर्मोल देख सकते हैं, ये 8.5 इंच आ रहा है, तो ये आर्मोल ठीक आएगा। यहाँ से 1.75 इंच का मार्जिन लेंगे हम, और ये हमने स्लीव की कटिंग कर दी। इसको मुझे अभी जॉइंट लगाना है, स्टिच करते टाइम हम जॉइंट लगा लेंगे। अगर आप लाइनिंग पे कट कर रहे हैं तो लाइनिंग पहले कट कर लीजिए, फिर मेन फैब्रिक कट कर लीजिए। यहाँ पे जो कम पड़ रहा है उसको हम जॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से नॉच लगा के, यहाँ पे नॉच लगा के, यहाँ से हमें हाफ इंच पीछे एक मार्क करना है। यहाँ से जो नॉच लगा है वो ये निशान है, इसको यहाँ से इस तरह से पीछे रख के ये फ्रंट के लिए हमने कटिंग कर दी। जॉइंट वाला पार्ट जो है उसको बैक में रखिएगा दोस्तों, कोशिश कीजिएगा वो बैक में ही रहे। ये फ्रंट का हो गया। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।